काम करते हैं इन नंबर्स पे स्ट्रीट का रिएक्शन, आई मीन चार्ट चेक लें उससे पहले सुमित से बात करते हैं। एग्जैक्टली जो हर्षदा ने पहला नंबर बताया था कमिंस इंडिया का, उस पर हाउस व्यूज़ है। सुमित क्या कहते हैं कमिंस इंडिया पे? आई थिंक अगर आप पिछले कुछ सेशंस को देखें, एलएनटी के मूव को देखिए, आप सिमंस के मूव को देखिए, आप पीएचएल के मूव देखिए, कमिंस बीते 3 महीने में ये स्टॉक काफ़ी ठंडा पड़ा रहा। हाउस व्यूज़ क्या है यहाँ पर? देखिए, बड़ी उम्मीद तो बनी थी थर्मैक्स के नंबर्स के बाद, एलएनटी के नंबर्स के बाद पूरे स्पेस के अंदर बस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कमेंट्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मोर लेस न्यूट्रल ही है। एक नमूरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग है और 650 रुपये के आसपास के टारगेट्स हैं। उन्होंने ये साफ किया कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ा इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस का भी कंपनी के इनपुट कॉस्ट के ऊपर आया है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन थोड़ा श्रिंक होते हुए दिखाई पड़े हैं और एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ अनसर्टेनिटी कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ी है। एक और चीज़ अहम है कि क्योंकि ये सेकेंड वेव की वजह से भी और जो हाल फिलहाल की अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनके आधार पर भी जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसने पूरे साल के लिए FY22 के लिए कोई रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दी है, तो ये भी सिचुएशन को अनसर्टेन करता है गोइंग फॉरवर्ड। इसीलिए उनकी तरफ से एक न्यूट्रल की रेटिंग आई है और टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा कोई फावक नहीं देख रहे हैं, 650 रुपये के आसपास के मेंटेन रखे। चलिए, ये आपके सामने आता हुआ दिख रहा है क्यूमेंस पर ब्रोकरेजेस का अपना हिसाब। जुड़ते हैं वापस हर्षदा जी से और स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, खबरें जो आपको बाजार बंद होने के बाद आती हुई दिखी और इम्पैक्ट कर सकती हैं स्टॉक प्राइसेस को। हर्षदा जी, शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जो आज बाजार बंद होने के बाद लागू होने वाली है, यानी कि MSCI कि में जो रीबैलेंसिंग हुई थी उसका इंपैक्ट आप देखेंगे। इसमें दरअसल आपको याद होगा अदानी गैस एंटरप्राइजेस, ट्रांसमिशन, चोला फाइनेंस, SBI कार्ड, BL एंट्रेंट्स है, तो ये आज बाजार बंद होने के बाद शामिल होंगे और लगभग जो फंड फ्लो आका गया है वो स्टॉक वाइज आपके सामने डेटा लेकर आते हैं। अदानी गैस में 1860 करोड़, अदानी एंटरप्राइजेस में 1825 करोड़, अदानी ट्रांसमिशन में 1650 करोड़ और चोला फाइनेंस में 1280, SBI कार्ड में 1050 और BL में 875 करोड़ का फंड फ्लो दरअसल मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है। ये इनफैक्ट वो मोतीलाल की रिपोर्ट थी जिस पर हमारी नजरें थी। अब इनफ्लो के लिहाज से आप देखिएगा वेट बढ़ा है विप्रो और डाबर का MSCI रीबैलेंसिंग में, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट का इनफ्लो आप देखेंगे। वेट घटा है, जी एंटरटेनमेंट में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, RIL और TCS में भी हल्का हल्का वेट घटा जरूर है। मिड कैप में भी एडिशन हुए हैं, तो उसमें कैनरा बैंक, इंडिगो पेंट्स, IRCTC, मैक्स हेल्थ केयर, सन टीवी जैसी कंपनियां आप रेडार पर रखिएगा। तो ये इनफैक्ट वो MSCI रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट आप देखेंगे जरूर। इसके अलावा माइंट्री रेडार पर रखिएगा। एनालिस्ट मीट हुई कल और उसमें FY22 के गाइडेंस को कंपनी ने रीइटरेट किया है, डबल डिजिट ग्रोथ वो हासिल करेंगे, मार्जिन्स 20% के ऊपर कायम रहेंगे, ये कंपनी कह रही है और ऑर्डर पाइपलाइन दरअसल रिकॉर्ड लेवल्स पर है, वो बरकरार रहने के आसार हैं। अब बिजनेस को नए वर्टिकल्स पर भी फोकस किया जाएगा। हेल्थ एक वर्टिकल है जिसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनको दिख रही हैं और नॉन US ज्योग्राफीज जैसे कि यूरोप, APAC, मिडिल ईस्ट और जापान जैसी ज्योग्राफीज पर भी कंपनी की नजर है। तो ये फिलहाल डिटेल्स निकल कर आए उस एनालिस्ट मीट में। कैडला हेल्थ केयर, जाइडस ने दरअसल बायोलॉजिकल थेरेपी ZRC3308 के नाम से जो माइल्ड कोविड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी वो अनाउंस कर दी है। ये एक मोनोकोकल एंटीबॉडीज का कॉकटेल है जो कंपनी ने इनफैक्ट लॉन्च करने की बात की और ऑफ कोर्स इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। आज नंबर्स के लिहाज से बड़ा दिन, आइशर मोटर्स, सन फार्मा जैसी कंपनियां रेडार पर रहेंगी। कैडला हेल्थ केयर के भी नतीजे आने वाले हैं, पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, RCF, इनफैक्ट लंबी लिस्ट है आज नंबर्स के लिहाज से, तो एक्शन वाला दिन रहेगा जरूर। चलिए, ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से सजोया है हर्षदा जी ने वो स्टॉक्स एंड न्यूज़ जहां आप अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। वापस जुड़ते हैं सुमित जी से और चर्चा करते हैं उन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की जो आपको एक अहम तरीके से काम करती हुई दिख सकती हैं आज के सत्र में। ध्यान दीजिए, मई एक्सपायरी का आज आखिरी दिन है और जून की एक्सपायरी के लिए आपको बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। सुमित जी।
देखिए मेरे पास जो अब कुछ रिमेनिंग रिपोर्ट्स है उसमें एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, बर्जर पेंट्स को लेकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और करीब 600 रुपये के टारगेट है। उनका ये मानना है कि जो चौथी तिमाही के आंकड़े आए हैं मुनाफे के, वो अनुमान से काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं और जो अदर एक्सपेंसेस और बाकी खर्चे हैं कंपनी के वो बढ़े, जिसकी वजह से कुछ हद तक मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। जो